हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः आप इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को अच्छा से देखिए और ज़रूर याद कर जाइए, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, देखते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। यानी दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि इसे हजामती दर्पण भी कहा जाता है। और यह क्या करता है, बाल का बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है केस का, इसलिए हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताइए। तो याद रहे, गोलीय दर्पण की जो फोकसांतर होती है एफ होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी एफ बराबर r/2 होता है, या कहिए r बराबर 2f कहिए। यानी ऑप्शन आपका जो सी है वो सही है, एफ बराबर r/2। और किसी अवतल दर्पण में फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो अभी बताए r बराबर क्या होगा, 2f होगा, या ए बराबर हो जाएगा r/2। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो ए है, ए में होगा ए बराबर r/2, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, सी, एफ, पी या सी और एफ के बीच से। तो आपको पता होगा कि जो अवतल दर्पण से परावर्तन होता है और प्रधान अक्ष से समानांतर किरणें आती है तो हमेशा वो फोकस से गुजरती है, जिसे फोकस कहा जाता है। यानी ऑप्शन बी आपका सही है, यानी हमेशा फोकस से गुजरेगी। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु का बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनता है। यानी किस दर्पण से वस्तु कहीं भी रखेंगे तो वस्तु का बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या समतल उत्तल दोनों। तो आपका आंसर होगा समतल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखेंगे तो उसका बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 1, 2, 3 या 4। तो प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन हो, दोनों का सिर्फ दो नियम है। तो आपका ऑप्शन बी सही है कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्यतः 2 नियम है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। ऑप्शन है दर्पण, लेंस, प्रिज्म या कांच की सिल्ली। तो हमेशा वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से ही होता है, क्योंकि प्रिज्म से जब प्रकाश किरणें गुजरती है तो 7 रंगों में बट जाती है, और 7 रंगों में बटने की क्रिया को ही वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और तो ऑप्शन सी सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ r का मान क्या दिया गया है, 50 दिया गया है सेंटीमीटर। तो यह पूछता है ए बराबर क्या होता है, r/2। तो 50/2 करेंगे हम, कितना आएगा, 25 आएगा, यानी 25 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ए बराबर r/2 से निकाल लीजिए। अगला है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो देखिए हम इसको कैलकुलेट करें, एफ का मान क्या दिया है, 1 मीटर दिया गया है, 1 मीटर। तो क्षमता पी पूछता है, पी बराबर होता है 1/f। तो जब 1/1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 डायोप्टर। यानी आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है। यानी अगर 1 मीटर फोकस दूरी है लेंस की तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होगी। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो याद रहे कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। यानी ऑप्शन दिया गया है निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। तो प्रकाश का वेग सबसे कम जो होता है वह कांच में होता है। यानी जो माध्यम जितना ज़्यादा सघन होगा प्रकाश का वेग उसमें उतना ही ज़्यादा कम होगा। तो यहाँ कांच सबसे ज़्यादा सघन माध्यम है, अतः कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यानी किस पदार्थ का लेंस नहीं बन सकता है, जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो आपका ऑप्शन होगा डी, मिट्टी का लेंस नहीं बन सकता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है,
काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, उल्टा, दोनों या कोई नहीं। तो देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। तो जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो हमेशा उल्टा होता है और जो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है वो हमेशा सीधा होता है। और तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं। तो देखिएगा कि अवतल दर्पण हो या समतल दर्पण हो, तो समतल में तो बराबर प्रतिबिंब बनता है, अवतल में छोटा बड़ा सब प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। वह उत्तल ही दर्पण है जो हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसी गुण के कारण उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो देखिए यहाँ दे दिया है केवल क्षमता लिखा हुआ है, थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ लिख दीजिए आप 4D क्षमता वाले। ठीक है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ क्षमता का P का मान दिया है 4 डायोप्टर, तो फोकस दूरी यह पूछता है, तो ए बराबर क्या होता है 1/P होता है, तो 1/4 करेंगे तो यह मीटर में आएगा। ठीक है, तो 1/4 मीटर को आप सेंटीमीटर पर बदल लीजिए, तो 1/4 गुना क्या हो जाएगा 100, तो 25 का 100 होगा ना, यानी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका बी सही है। क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी क्या होगा, तो 25 सेंटीमीटर होगा। आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला, किस उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी? यानी एफ का मान दिया गया है 50 सेंटीमीटर। ठीक, यदि एफ का मान सेंटीमीटर में दिया गया हो और आपको क्षमता निकालना हो तो P बराबर होता है 100/F। ठीक, जब CM में दिया होगा तो, अब मीटर में होगा तो 1/F, तो 100 जब करेंगे 50 तो कितना आएगा 2 डायोप्टर। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी सही है। ठीक है, 2 डायोप्टर दिया गया है। तो हमेशा याद रखें जब F का मान CM में दिया गया हो तो 100/F कर दीजिएगा। ठीक है, P निकालने के लिए, और मीटर में दिया गया हो तो P बराबर कर देंगे 1/F। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया समतल, अवतल, उत्तल या कोई नहीं। तो वो दर्पण है अवतल जिससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है। तो बी आपका ऑप्शन सही है। अगर समतल कहता है तो समतल से हमेशा बराबर बनता है, और उत्तल कहता है तो उत्तल से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? यहाँ क्षमता P का मान दिया गया है, P बराबर 2 डायोप्टर दिया। ठीक, तो यह बराबर क्या होता है 1/P, तो 1/2 करेंगे तो यह मीटर में आएगा। ठीक, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1/2 गुना हो जाएगा 100, तो कट जाएगा तो कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, यानी 50 cm हो जाएगा लेंस का फोकसांतर F का मान। ऑप्शन डी सही है। अगला, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो हमने बताया था प्रकाश का अपवर्तन हो या परावर्तन हो, इसका 2 नियम है। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन दिया है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या कोई नहीं। तो हमेशा सब याद रहे कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वह काल्पनिक होता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन है अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए हवा से कांच में जा रहा है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। और जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब के पास जाती है, यानी अभिलंब के निकट मुड़ती है। ऑप्शन बी आपका सही है। वहीं अगर कांच से हवा में जाती तो अभिलंब से दूर जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कैसा है? तो देखिए ऑप्शन दिया केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, समतल तथा उत्तल दोनों। तो याद रहे वह उत्तल दर्पण है जिसके सामने कहीं भी आप रहेंगे तो आपका हमेशा क्या करेगा, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। तो उत्तल दर्पण से हमेशा सीधा बनता है और समतल से भी सीधा बनता है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, या तो समतल होगा या उत्तल होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। अगला, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है? फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है? ऑप्शन दिया है उत्तल लेंस के जैसा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, यानी आपकी आंख में या फोटोग्राफी कैमरा दोनों में उत्तल लेंस लगा होता है।
मनुष्य की आंख में भी उत्तल लेंस ही होता है। अगला, साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है, यानी साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है। अगला, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो सेम दिया है, एफ का मान क्या दिया है? 10 cm दिया गया है। आप पढ़े होंगे R बराबर 2F होता है, ठीक। तो 2 × 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 आएगा। तो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक। अगला, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो याद रखिए, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो हमेशा sin I बटा sin R के बराबर होता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, sin I बटा sin R। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक। अगला, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका परावर्तन कोण आंसर होगा, क्योंकि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक। अगला, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो याद रहे, आवर्धन क्षमता का तो मान भी बटा यू होता है, लेकिन यदि अवतल देगा तो ये प्लस में रखेंगे और उत्तल देगा तो माइनस में रखेंगे। ऑप्शन डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक। अगला, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी हमेशा उत्तल लेंस का बनाया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में है, अतः आपका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? बताना है किस लेंस से हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल या इनमें से कोई नहीं। तो वह अवतल लेंस है जिससे हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन बी आपका सही है। हमेशा अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस कैसा होता है? सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच मोटा या इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन सी सही है, बीच में उत्तल लेंस, यानी ऐसा बनता है उत्तल लेंस, तो बीच में क्या है? मोटा है और किनारों पर पतला है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे जाते हैं? किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? ऑप्शन है लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, अनंत पर या लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो आपका आंसर होगा फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, यानी 2F पर हम रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब 2F पर ही बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। अगला, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा प्राप्त पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर या वक्रता केंद्र से बड़े। फिर से क्वेश्चन सुनिए, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया। तो यहाँ देखिए, अगर अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाया जाता है तो वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखेंगे तो उसका काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, देख लीजिए। और डी है, ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन याद रहे ध्रुव तथा फोकस के बीच रखेंगे तो आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आप लिख लेंगे ध्रुव और फोकस के बीच, ऑप्शन डी बना लीजिए, ध्रुव और फोकस के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों को फोकस दूरी -15 cm है तो दर्पण तथा लेंस सम होता है। यहाँ दिया है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दोनों अवतल तथा दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। दूसरा दिया है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो देखिए यहाँ एक गोलीय दर्पण तथा पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस में दिया गया है। तो गोलीय दर्पण का फोकस दूरी अगर माइनस में है तो याद रहे वह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। और लेंस का फोकस दूरी अगर माइनस में दिया गया है
तो वह अवतल लेंस है, अर्थात दोनों अवतल हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही है। ठीक है, तो चलिए आज यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके माध्यम से मैं क्वालिटी वीडियो आपको देता हूं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।